अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम जानेंगे अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से वरासती इंतकाल करवाने का तरीक़ाकार। और अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद से जो है वरासती इंतकाल अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने एक दरख्वास्त लिखनी है ADLR के नाम, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है जी, कि साइल जो है वो तहसील फ़लाँ का, मौज़ा फ़लाँ का रहायशी है और साइल के वालिद जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं इतनी तारीख़ को, ठीक है जी। और साइल अब जो है अपने मुतवफ़ी वालिद या वालिदा की जायदाद का वरासती इंतकाल जो है वो करवाना चाहता है। और साइल जो है वो इतने बहन भाई हैं और साइल का जो दादा या दादी जो है अगर ज़िंदा है तो उनका भी आपने ज़िक्र करना है। अच्छा, अब एक मुकम्मल दरख्वास्त लिख लेनी है। दरख्वास्त के साथ आपने मुतलका जो यूनियन काउंसिल है आपकी, अगर आप शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपल कमेटी जाना है, वहाँ से आपने एक कंप्यूटराइज जो है वो डेथ सर्टिफिकेट वालिदा या वालिद जो वफ़ात पा गए हैं उनका बनवा लेना है। और आपने ये काम 60 दिनों के अंदर अंदर जो है डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। उस मर्द या औरत के फौत होने के बाद लेट हो जाने की सूरत में क्या मामलात होंगे, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट आपने हासिल कर लेना है। जब आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वो कॉल वगैरह करके आपके महल्ले से खुद ही तस्दीक करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। और जब उनको क्लियर हो जाएगा कि वाकई ये शख्स वफ़ात पा चुका है तो वो आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देंगे। 200 रुपया इसकी फ़ीस है। और दरख्वास्त आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्टाफ रोज़ से लिखवाएँ। तीसरी चीज़ जो है, आपने नादरा ऑफिस जाकर FRC फार्म लेना है। अभी जानशीनी सर्टिफिकेट का सिलसिला भी आया है, लेकिन मैं आपको सादा सा तरीका बता रहा हूँ वरासती इंतकाल करवाने का। उसकी 1000 रुपया फ़ीस है। FRC फार्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं। उसमें अगर आपके किसी बहन भाई का नाम मिस है तो आपने उनसे बताना है कि मेरी एक हमशीरा का नाम मिस है या एक भाई का नाम मिस है। अगर कोई बहन भाई फौत हो गया है तो उनका भी बताना है कि वो वफ़ात पा चुके हैं। FRC फार्म ले लेना है। इसके साथ ही आपने तमाम जो आपके बहन भाई हैं और अगर दादी या दादा ज़िंदा है, अगर वालिद की वरासती इंतकाल करवा रहे हैं और अगर वालदा का करवा रहे हैं, नानी या नाना या दोनों में से कोई एक ज़िंदा है, तो उनका भी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है वो ले लेनी है। और पाँचवीं और आखिरी चीज़, बयान हल्फी आपने लेना है। बयान हल्फी 50 रुपये का, 100 रुपये के स्टाम्प पे आपने कि हल्फन बयान करता हूँ कि फ़ौत होने वाला शख्स जो है, मिसाल के तौर पे अगर वालिद था तो वालिद लिख लें, वालदा थी तो वालदा लिख लें। आगे अल्फन बयान करता हूँ कि फ़ौत होने वाला जो शख्स था उसकी एक ही बीवी थी और उसने जो है उसकी औलाद में से इतने बेटियाँ और इतने बेटे मौजूद हैं और मेरी दादी जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। आपने जो हयात है, जो ज़िंदा है, ज़िंदा उनका लिख देना है। एक बयान हल्फी लिख के ये आपने फ़ाइल मुकम्मल करनी है। और फ़ाइल को लेकर जो आपका अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर करीब में है, याद रखें यहाँ लोग ये पूछते हैं कि हम मिसाल के तौर पे ज़िला शेखुपुरा में रहते हैं, हमारा रकबा भी ज़िला शेखुपुरा में है, फ़लाँ तहसील में है, तो क्या हम किसी दूसरे मिसाल के तौर पे ज़िला ननकाना में या ज़िला लाहौर में या ज़िला गुजरावाला में जाकर अपना वरासती इंतकाल करवा सकते हैं? जी ऐसे नहीं होता। आपको अपनी ही तहसील में जाकर मुतलका अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से अपना जो है वो वरासती इंतकाल करवाना होगा। अच्छा, जब आप फ़ाइल लेकर जाएंगे तो आपको अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे सबसे पहले टोकन लेना होगा। टोकन लेने के बाद जब आपकी बारी आए, आप काउंटर पे वो फ़ाइल लेके जाएंगे और उन्हें जो है बताएंगे कि मैं वरासती इंतकाल करवाना चाहता हूँ, तो वो आपको एक चालान देगा और एक फार्म जो है वो निकाल कर दे देगा। तो आपने वो चालान पे फ़ीस अदा करनी है और जो फार्म उसने निकाल के दिया है उसे अच्छे से पढ़ लेना है। और फ़ीस अदा करने से पहले आपने उस फार्म को पढ़ना है। उस पर जो आपने उसे डाटा दिया है उसके मुताबिक
तमाम बहन भाइयों का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड होंगी। अगर किसी का नाम गलत लिखा है, ठीक है जी, किसी का की वल्दियत गलत लिखी है तो आपने फ़ौरन ठीक करवाना है। किसी का नाम मिस हो गया है तो उसे ठीक करवाना है और उसके बाद फ़ीस अदा करनी है, ताकि आपकी जो फ़ीस वगैरह है वो ज़ाया ना हो और आपके लिए कोई मसला ना बने। जब आप फ़ीस वगैरह अदा कर लेंगे तो दोबारा उसके पास जाएंगे तो वो आपको 2 फॉर्म जो है वो दोबारा निकाल के देगा। एक पर वो कहेगा कि आप जो है पटवारी से शजरा नसब जो है वो बनवा के लाएं, और दूसरे फॉर्म पे वो कहेगा कि आप ADLR के सिग्नेचर करवा लें कि मैं विरासती इंतकाल करवाना चाहता हूं और उसके लिए मुझे इजाज़त दी जाए। तो ADLR जो है वो अपने वाले वो पेज पे सिग्नेचर कर देगा। आपने उस पेज को भी जो है फाइल में लगा लेना है, और उसके बाद दूसरा जो पेज उसने दिया है उसको आपने सबसे पहले तहसीलदार के पास उस फार्म को लेके जाना है। तो तहसीलदार उस पर साइन करेगा तो फिर फाइल जो है आपने लेकर कानों को यानी कानून गो के पास आ जानी है। जब वो फाइल को चेक करने के बाद साइन कर देगा तो फिर फाइल को लेके आपने पटवारी के पास आ जाना है। पटवारी अपने तौर पर भी, चूँकि वो आपके हल्के का ही पटवारी है, अपने तौर पर भी चेक करेगा कि इस बंदे ने किसी बहन भाई का नाम मिस तो नहीं किया हुआ, किसी ज़िंदा को फौत तो नहीं लिखा हुआ। ये याद रखें, बहन भाइयों में से कोई एक फ़र्द भी जाकर जो है वो वरासती इंतकाल करवा सकता है, सबका जाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब पटवारी सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है आपका शजरा नसब बना देगा और तरतीब के साथ जो है वो लिख देगा कि किस किस का कितना हिस्सा जो है वो बनता है। इस शजरा नसब को जो है उसके बाद लेकर आपने वापस जो है वो तहसीलदार के पास आना है। तहसीलदार चीज़ें चेक करने के बाद दोबारा जो है वो सिग्नेचर कर देगा। अब आपकी फ़ाइल जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। फ़ाइल लेकर आप वापस उसी लड़के के पास आएँ जिसने आपको जो फॉर्म है वो जारी किया था। अगर तो वो आपके इंतकाल का इंदराज कर देता है तो ठीक है, अगर इंदराज नहीं करता तो आपको कहता है टोकन लेके आएँ, तो दोबारा टोकन लें और जिस काउंटर पे भी जाएं उसको मुकम्मल फ़ाइल दिखाएं। फ़ाइल चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो आपके वरासती इंतकाल का जो है वो अंदराज कर देगा, जिसमें फ़ौत होने वाले शख्स का ज़िक्र होगा कि ये बंदा पहले मालिक था, और आगे जो है उसके जो शरी वारसान हैं उनका ज़िक्र होगा और उनके हिस्से जो हैं वो बता दिए जाएंगे। मौज़ा कौन सा है, रकबा कितना था, ये बंदा कितने रकबे का मालिक था। और यहाँ ये भी बता दूं कि जब आप पटवारी के पास जाएंगे तो वो आपसे एक अखबार इश्तिहार भी करवाएगा। अखबार इश्तिहार में आप किसी भी सहाफ़ी से या कोई अखबार फरोश से अखबार इश्तिहार करवा सकते हैं। अखबार इश्तिहार करवाने का मकसद ये भी है कि अगर इस बंदे ने किसी से बयाना लिया हो या किसी को ये जगह सेल की हो या किसी को हिबा की हो, तो वो आकर इतने दिन के अंदर, मिसाल के तौर पर 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर पटवारी से रब्ता करे, ताकि इस वरासती इंतकाल के अमल को रोका जाए। तो ये उस वक्त होगा जब आप पटवारी के पास फ़ाइल लेकर जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार है, इस तरीके से आप जो है अपना कंप्यूटराइज जो आपका रिकॉर्ड है अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे जाकर अपना वरासती इंतकाल ख़ुद से करवा सकते हैं।